नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टनर हमें याद करता है कि नहीं, हमें कैसे पता कर सकते हैं। या हमारा एक्स हो सकता है या फिर हमारा प्रेजेंट पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ हाल फिलहाल में हम लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर काफी टाइम हो चुका है कि हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो हमारे मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या पार्टनर भी हमें याद करता है? जिस तरीके से हम पार्टनर को दिन रात याद करते हैं, वैसे ही क्या भी वो इंसान भी हमें प्यार में पागल हुए जा रहा है, हमें याद करता है कि नहीं? तो देखो, जब हम किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरी तरीके से किसी को हम प्यार करने लगते हैं, तो हम दिमाग से नहीं दिल से जो है सोचते हैं। तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, कहीं ना कहीं जंग लगा होता है, उसमें ब्लॉक हो जाता है हमारा दिमाग, सोचने की समझने की शक्ति नहीं होता है। तब हमारा मन जो भी उसे अच्छा लगे वही हम करते हैं, क्योंकि दिमाग का तो तब कुछ काम ही नहीं होता है प्यार में कि हम क्या सही करें क्या नहीं, कहाँ अपमान हो रहा है, कहाँ हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है, कहाँ हमारा इज्जत उछाला जा रहा है। समाज की, दुनियादारी की, ना ही खुद की, ना परिवार की, कभी भी किसी की परवाह नहीं होता है। ना ही हमारा भविष्य यहाँ पे उजर रहा है वो भी हम नहीं देखते कि हाँ, इस इंसान के साथ जाने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, क्या ये हमारे साथ अच्छे से रह पाएगा या नहीं, या फिर हम इसके साथ रह पाएंगे कि नहीं। कुछ भी तब हमारा दिमाग जो है काम नहीं करता है। बस हम भावुक होके हमें जो भी अच्छा लगता है हम वही करते हैं मन से। तो आप अभी ये सोच रहे हो कि वो इंसान सच में प्यार करता है कि नहीं, सच में आपको याद कर रहा है कि नहीं। तो देखो, डेफिनेटली वो इंसान आपको याद कर रहा है। अगर आप उस इंसान को 24 घंटे में 12 घंटे याद कर रहे हो, तो 12 घंटे में से वो इंसान कहीं ना कहीं 5 मिनट हो 10 मिनट हो आपको जरूर याद करेगा, क्योंकि एक नेचुरल प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं हम जिसे बार बार याद करते रहते हैं, जिसके बारे में हम बार बार किसी के साथ बात करते रहते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसके मन में टक करके एक ऐसा वो होता है, हमारा जो मैसेज है वाइब्रेट करके उसके मन में, उसके दिमाग में पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं वो इंसान भी हमें याद करता है। भले ही वो 24 घंटे में 12 घंटे ना करे, लेकिन 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट हमें याद करेगा ही करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक में कि याद करके भी क्या होगा। वो इंसान आपको याद करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, बात तो नहीं कर रहा है आपसे। भले ही उस इंसान को आपकी याद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ईगो के वजह से, उसके गुस्से के कारण, बहुत कुछ वजह हो सकता है जिसके वजह से सामने वाला इंसान आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो आप और एक तरीके से पता कर सकते हो कि वो इंसान आपको याद करता है कि नहीं, कि आप देखो वो इंसान आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपके स्टोरीज वगैरह जो है चेक कर रहा है कि नहीं। ये सब देख के आप पता कर सकते हो कि वो इंसान आपको याद कर रहा है। तो देखो, ये सब पता करके आप क्या उखाड़ लोगे? नहीं, मुझे बताओ आप क्या उखाड़ लोगे? चलो, मैंने तो बता ही दिया क्लियरली, वो इंसान आपको याद करता है, क्योंकि नेचुरल प्रक्रिया है, जिसे हम याद करते हैं वो भी हमें याद करेगा ही करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? वो इंसान तो आपको कॉल नहीं कर रहा है, आपसे ना ही बात कर रहा है, ना ही सॉरी बोल रहा है, ना ही इस सिचुएशन को जो है ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ना समझौता कर रहा है, कुछ भी तो नहीं। वो आराम से शांति से बैठा है। या फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि वो इंसान मजे में है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, ऐश कर रहा है, हर एक लाइफ की सुख सुविधा वो उपभोग कर रहा है बिंदास। कभी कभी हाँ, पूरे दिन में एक दो बार याद आ जाता है आपका, लेकिन फिर भी वो इंसान भुला के एंजॉय कर रहा है। कभी कभी सिचुएशन में ऐसा भी हो जाता है, लेकिन सामने वाला तो आपको मैसेज ही नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका सवाल है ना, यही गलत है कि वो इंसान हमें याद करता है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी व्यवहार कैसा था उस इंसान के साथ, हमने उस इंसान के लिए क्या कुछ किया है कि वो हमें याद करेगा। हमने उसको सब कुछ लुटा के दे दिया है, सब कुछ, अपने पर्सनल बातें, हमारी सीक्रेट्स बातें, हमारी फैमिली की बातें, इधर उधर की बातें, सब कुछ हम खुली किताब की तरह
उस इंसान को दे चुके हैं। तो अब वो इंसान हमारे पास क्यों आएगा, उसको क्यों इंटरेस्ट लगेगा आपके साथ बात करने में, वो इंसान क्यों समझौता करेगा, क्यों आपके साथ जो है फिर से बात करने की प्रयास करेगा। तो अगर आप एक एटीट्यूड गर्ल हो, एटीट्यूड बॉय हो, कि हमेशा खुद के खुशी सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हो, कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, मैं बस अपनी खुशियों से मतलब रखता हूँ, मुझे मस्त रहना है। अगर आप एक ऐसा एटीट्यूड वाला पर्सन हो, तो डेफिनेटली वो इंसान आज नहीं तो एक हफ्ते बाद फिर से लौट के आना ही आपके पास, और मैसेज करेगा ही करेगा, गारंटी है। और अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो हमेशा उसके पीछे भागते रहते हो, बार बार लड़ाई होता है, सामने से आप ही जाके बात करते हो, आप ही जाके माफी मांगते हो, हमेशा बार बार यही हो रहा है कि बार बार आप ही जा रहे हो सामने वाले इंसान के पास पहले होके, वो खुद नहीं आ रहा है, आप जा रहे हो बार बार, तो वो इंसान आएगा ही नहीं। वो सोचेगा हर बार की तरह आप जाओगे, खुद से होके बात करोगे, फिर से माफी मांगोगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए किसी भी रिश्ते में हो, रिश्ते को एक बाउंड्री में रखा करो, ताकि खुद भी सेफ रह पाओ, खुद की खुशी भी अच्छी तरीके से सेफ आप रख पाओ, और फिर बाद में जाके लोगों को प्रायोरिटी दो। हम प्यार में पागल होके सब दुनियादारी भूल जाके एक ही इंसान को, एक ही पार्टनर के पीछे भागते रहते, उसी को प्रायोरिटी देते, पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसके साथ फ्यूचर के लिए प्लानिंग, सपने देखते कि इसके साथ ऐसे जीवन कटाएंगे, ऐसे लाइफ कटाएंगे। तो जब भी उसके साथ आपके दिमाग में ऐसा कुछ सपने आए, अकेले में बैठे हो तब, कि नहीं उसके साथ ऐसा सपने सजाना है ये वो, तो तब आप कुछ और काम करो, मोबाइल देख लो, लैपटॉप चला लो, टीवी देख लो, कुछ और काम कर लो, किसी और के साथ, दोस्तों के साथ बात कर लो। इतना ज्यादा डीपली मत घुसो किसी इंसान के पीछे, नहीं तो वो इंसान याद तो करेगा लेकिन आपके पास आएगा नहीं, आपको मैसेज नहीं करेगा, आपके साथ बात करने में वो बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं रखेगा, ना ही इंटरेस्ट रखेगा आप में। तो ऐसा याद करके क्या फायदा होगा। कभी कभी हम किसी शत्रु को याद कर लेते है ना, कि यार ये इंसान कितना बदतमीज था ये वो। तो याद करने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान हमें प्यार करता है। याद हम बहुत तरीके से करते, किसी को नफरत के नजर से याद करते, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट पर्सन है यार ये इंसान, पीछे ही पड़ जाता है हमेशा, ऐसा है कि याद करते हैं। दूसरा नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा था, जो भी हो बहुत प्यारा था, ठीक है, ऐसे याद करते। फिर और एक टाइप का याद करते कि अरे यार कितना पीछे पड़ रही है, कितना लड़ाकू है, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, पूरा दिन ही खराब हो जाता है, पूरा दिन चकर चकर पकड़ पकड़ करती रहती है, या करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो बहुत टाइप की हमारे अंदर यादें होता है जो हम उस इंसान को याद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान याद कर रहा है तो मैसेज करेगा। आप बस अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के चलो, खुद की इज्जत करो, भरपूर इज्जत करो खुद की, क्योंकि अगर खुद इज्जत नहीं करते हो ना खुद की, तो कोई इज्जत नहीं करेगा, सभी आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लेगा, बहुत सस्ता ले लेगा, ठीक है। तो किसी की चाह बनो, किसी की ये मत बनो कि अरे यार पीछे पड़ गया इंसान, कितना चिपकू है ये, बार बार लड़ाई होता है आगे से आके माफी मांग लेता है। वो इंसान ये नहीं समझेगा कि आप प्यार करते हो इसीलिए आप जाके माफी मांग रहे हो, आप प्यार करते हो इसीलिए आप उसके सामने झुक रहे हो। इस कलयुग में किसी को भी ये रियलाइजेशन नहीं होगा। जिसके पास पावर है, जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, सुंदरता, हैंडसम, ब्यूटीफुल, एडुकेटेड, ये सब लेके लोग बैठे हैं अपनी अपनी कलाएं दिखाने के लिए। तो आपको भी अपना कला दिखाना है, एटीट्यूड में रहो, भले आप फटीचर हो, आपके जेब में खाली है, पैसा नहीं, फिर भी एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड कम होगा फिर सामने वाले से आपको बेइज्जती, इंसल्ट, सस्ता मानने लगेगा, लोग बहुत ज्यादा बेकार मानने लगेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।